बच्चों हम पढ़ रहे थे कि जल में अनेक जीव जंतु वस्तुएं पैदा होती है, परंतु जलज शब्द कमल के फूल के लिए बना है। तो जलज हमने ऊपर देखा था, जल प्लस जय, हमने दोनों को अलग अलग कर दिया, जल को अलग कर दिया और जय को अलग कर दिया। जल का मतलब आप समझते हैं पानी, और जय मीन्स जय का अर्थ पैदा होने वाला, तो जो पानी में पैदा होता है। तो ये कमल का पर्याय हो गया, ये हो गया हमारे पास कमल का पर्यायवाची शब्द जलज। उसी तरह से हम इसके और अर्थ देखते हैं। देखिए आप, नीलकंठ, इसको अलग करेंगे हम, नीला प्लस कंठ, दोनों के अर्थ निकल रहे हैं। और अब हम इसको किस रूप में लेते हैं? शिव के रूप में, कि जो हमें शिव के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, जो शिव का पर्याय है। जलज आपने देखा, आगे देखते हैं पंकज। पंख का मतलब है कीचड़, प्लस जय, जय का अर्थ है जन्म लेने वाला, जो पानी में जन्म लेता है, जो कीचड़ में जन्म लेता है, कमल। तो यहाँ पर भी पंकज जो है वो कमल का पर्यायवाची शब्द है। इसी तरह से अन्य शब्द और देखते हैं हम। लंबोदर, लंबा प्लस उदर, लंबा में लंबे का अर्थ आप समझते हैं, जो लंबा होता है। उदर बड़े पेट वाला, यानी गणेश। गिरधर, गिरी प्लस धर, गिरी यानी पर्वत और धर मीन्स धारण करने वाला, यानी कृष्ण। तो इसी तरह से ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके दोनों के कोई ना कोई अर्थ निकलते हैं, तो वो होते हैं योग रूढ़ शब्द। अब हम इसका अगला नियम पढ़ते हैं शब्द भेद का। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, तीसरा नियम पढ़ते हैं हम, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अब अर्थ के आधार पर शब्दों के 6 भेद किए गए हैं। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ध्वनि बोधक शब्द, समूहवाची शब्द, पुनरुक्त शब्द। पर्यायवाची शब्द, एक शब्द के अनेक शब्द लिखना। जैसे अभी हमने देखा था कमल का, कि कमल का पर्यायवाची क्या था? पंकज, जलज, ये कमल के पर्यायवाची थे। उसी तरह से हम पुत्र के पर्यायवाची, बेटा, सूत, तो ये इनके पर्यायवाची शब्द हैं, इनके हम आगे इसको पढ़ेंगे। विलोम शब्द, खट्टा, मीठा, ऊपर, नीचे, ये विलोम शब्द है। एक शब्द के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग करना, कि एक शब्द है उसके कई अर्थ निकल सकते हैं, वो है अनेकार्थी शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना, कि एक वाक्य के लिए एक शब्द निकालना, पूरे वाक्य के लिए एक शब्द चुनना। जैसे जो लोगों का इलाज करता है चिकित्सक, इसी तरह से ध्वनि बोधक शब्द, समूहवाची शब्द, पुनरुक्त शब्द, तो हम इनको आगे पढ़ेंगे। शब्द भेद का चौथा नियम है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, ये दोनों प्रयोग के आधार पर हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम विकारी शब्द। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार विकार परिवर्तन आ जाता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सभी विकारी शब्द हैं। जैसे लड़का पत्र लिखता है, उदाहरण के तौर पर देखो आप, लड़का पत्र लिखता है, लड़के ने पत्र लिखा, लड़कों ने पत्र लिखा। यहाँ लड़का शब्द का रूप है, लड़का का लड़के हो गया, फिर लड़के का लड़को हो गया। तो यही हम विकारी शब्द में पढ़ेंगे। संज्ञा, ये सभी विकारी शब्द है, देखना आप। संज्ञा, बच्चा, बच्चों ने, बच्चों के लिए, ये है संज्ञा शब्द। सर्वनाम में आएंगे वे, उनका, उन्हें। विशेषण में काला, काले, काली, क्रिया,
जा, गए, जाएगा, जाओ। तो ये सभी विकारी शब्द हैं। अब इनको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। संज्ञा, किसी संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव का नाम, यही होती है संज्ञा, कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम का बोध करवाना। जैसे लड़का, उदाहरण के तौर पे बताया था मैंने आपको, बच्चा, मोहन, दिल्ली। तो ये सभी संज्ञा शब्द होते हैं। सर्वनाम किसे कहेंगे? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। तीसरा आता है विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे आपने देखा काला, काले, काली, मेरी ड्रेस का रंग काला है, तो आपने उस ड्रेस की विशेषता बता दी। क्रिया, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द। अब अविकारी शब्द हमारे पास कौन कौन से हैं वो देखेंगे हम। अविकारी शब्द वे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। विकारी शब्द में तो लिंग, वचन, कार्य, काल आदि के अनुसार परिवर्तन होता है, कि वाक्य में लिंग, वचन, कार्य, काल आदि के अनुसार उस विकारी शब्द में तो परिवर्तन होता है, लेकिन अविकारी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए इन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। इसमें आते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इन्हीं को हम अविकारी शब्द कहते हैं। अब मैं आपको अविकारी शब्दों के देख लिया आपने, इनके प्रकार देखे, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। अब क्रिया विशेषण में क्या आएगा? तेज, धीरे, सहज, शीघ्रता, नहीं, मत। समुच्चय बोधक क्योंकि, किंतु, और, या, परंतु, बल्कि। संबंध बोधक के आगे, के पीछे, से ऊपर, से नीचे, के लिए, की तरफ। विस्मयादि बोधक अरे, ओहो, ओह, छी, वाह। तो ये आते अविकारी शब्द। अब इनको थोड़ा सा मैं विस्तार से बताती हूँ आपको। देखिए आप, अब सबसे पहले आप देखो क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए, जैसे धीरे धीरे, तेज, यहाँ आदि। संबंध बोधक जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताए, जैसे के सामने, के आगे, के बदले आदि। समुच्चय बोधक जो शब्द दो पदों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़े। समुच्चय बोधक यही होता है जो दो शब्दों, दो पदों और वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़े, जैसे और, तथा, परंतु, किंतु, इसलिए, कि आदि। मैं वहाँ गया परंतु मेरा काम नहीं हुआ, तो परंतु से वो शब्द जुड़ गया। परंतु से हमने शब्द जोड़ दिया। राम और सीता बाजार गए, तो और से जोड़ दिया हमने शब्द को। विस्मयादि बोधक जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करें, जैसे ओह, ओह, हाय, अरे, छी आदि। तो ये है आपके अविकारी शब्द कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अविकारी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए इन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ तत्सम और तद्भव शब्द की सारणी। आप ध्यान से देखिएगा, तत्सम और तद्भव शब्द की सारणी। जैसा कि मैंने आपको कहा था,
अब देखिए आप तत्सम शब्द हमने पहले पढ़े थे, तत्सम और तद्भव शब्द, ये उसी की सारणी है तत्सम और तद्भव शब्द की।